Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज एंगर गुस्सा पार्ट 2 मुंह तोड़ जवाब, इस पर कुछ इंसाइट मैं देना चाहूँगा। आज मैं आपसे एक ऐसी भावना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर यह हमारी ज़िंदगी में परेशानी की वजह बनती है। वो भावना है, वो जज्बा है गुस्सा। गुस्सा एक नेचुरल इंसानी फितरत है। गुस्सा तब आता है जब हम किसी हालत, इंसान या घटना को अनुचित, अनफेयर, अपमानजनक, इंसल्टिंग, नुकसान पहुंचाने वाला अर्थात हार्मफुल या हमारे कंट्रोल के बाहर मानते हैं। गुस्सा एक इमोशनल रेस्पॉन्स अर्थात भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो एक हल्की खींच अर्थात इरिटेशन से लेकर के तेज गुस्से तक हो सकती है। जैसे ट्रैफिक जाम में फंसना, किसी से झूठ सुनना, बार बार बेइज्जती बर्दाश्त करना। इस तरह अनकंट्रोल्ड एंगर विनाशकारी और कंट्रोल्ड एंगर रचनात्मक हो सकता है। गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन जब यह कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो यह हमारे रिश्तों, हेल्थ एंड कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब गुस्से का कारण, कॉजेज देखें। पहला है एक्सटर्नल कॉज, बाहरी कारण। किसी का अपमानजनक व्यवहार, नाइंसाफी, भेदभाव, चीज़ों का हमारी उम्मीद के मुताबिक ना होना, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, ट्रैफिक, भीड़ या शोर, वक्त पर काम पूरा ना होना, किसी का वादा खिलाफी करना वगैरह वगैरह। दूसरा होता है इंटरनल कॉज, आंतरिक कारण। नाकामी का डर, निगेटिव एंड ओवर थिंकिंग, अनरियल एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक अपेक्षाएं, असुरक्षा या इनसिक्योरिटी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना। और तीसरा जो है वह है बायोलॉजिकल और फिजिकल कॉज, यह होता है जैविक या शारीरिक कारण। इनमें आता है हार्मोनल चेंजेस, नींद की कमी, बीमारी या लगातार दर्द या तकलीफ का होना, नशीले पदार्थ का सेवन। अब एंगर के टाइप्स कितने होते हैं ये देखें। पहला होता है एग्रेसिव एंगर, आक्रामक गुस्सा, ऊंची आवाज में चिल्लाना, धमकी देना, मारपीट करना, दूसरे को डराना या चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति। दूसरा होता है पैसिव एंगर, निष्क्रिय गुस्सा, बाहर से शांत दिखना लेकिन अंदर से कुढ़ते रहना, व्यंग करना, ताने देना या टाल मटोल करना। तीसरा होता है पैसिव एग्रेसिव एंगर, निष्क्रिय आक्रामक गुस्सा, नाराजगी को इनडायरेक्ट रूप से व्यक्त करना, जैसे काम को जानबूझ करके देर से करना, इस तरह। चौथा होता है कंस्ट्रक्टिव एंगर, रचनात्मक गुस्सा, गुस्से से इंस्पिरेशन लेना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना। एंगर या गुस्से के साइंस एंड सिम्टम्स देखें, गुस्से के लक्षण। फिजिकल साइन या शारीरिक लक्षण क्या होते हैं देखिएगा। दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, सांस तेज चलना, मुट्ठी या दांत भींचना। इमोशनल साइंस, भावनात्मक लक्षण, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, निराशा, बदला लेने की इच्छा। फिर होता है बिहेवियरल साइंस, जो कि व्यवहारिक लक्षण जिसे कहते हैं, ऊंची आवाज में बोलना, जोर से अपशब्दों का इस्तेमाल करना, चीजें फेंकना, तोड़फोड़ करना, बातचीत से इनकार करना। अब देखें निगेटिव इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंगर, इसका निगेटिव प्रभाव क्या होता है ये देखें। पहला प्रभाव है हेल्थ पर निगेटिव, हाई ब्लड प्रेशर का होना, हार्ट डिजीज का होना जिसका खतरा बढ़ता है इससे, सिर में दर्द होना, नींद ना आना, इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। गुस्से से रिलेशन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है देखें, भरोसा टूटना, बातचीत कम होना, भावनात्मक दूरी। फिर कैरियर पर इसका प्रभाव दिखेगा, टीम वर्क में काम करने में परेशानी होना, प्रोफेशनल इमेज का खराब होना, डिसीजन मेकिंग अर्थात फैसला लेने की क्षमता का घटना। अब देखिएगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंगर। साइकोलॉजी के मुताबिक गुस्सा अक्सर दूसरी भावनाओं का मुखौटा होता है, जैसे डर, शर्मिंदगी, दर्द, असुरक्षा। कभी कभी इंसान गुस्से का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने या अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भी करता है। गुस्सा अच्छा भी होता है और गुस्सा बुरा भी। गुस्सा हमेशा ही नुकसानदायक नहीं होता। असर्टिव एंगर एक कंस्ट्रक्टिव अर्थात रचनात्मक तरह का गुस्सा होता है। इसे मैं एक लड़के के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लड़का जो एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों की तैयारी कर रहा था,
पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय से अपने दोस्तों और मोबाइल गेम खेलने में ज़्यादा वक्त बर्बाद करने लगा था। एक बार उसके पिताजी ने उसके दोस्तों के सामने उसे डांट दिया और कहा कि जिस तरह तुम फालतू घूमने फिरने और मोबाइल देखने पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसे में ना तो तुम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकोगे और न ही तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो पाएगा। उस लड़के के पिताजी के जाने के बाद उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे। उसे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोस्तों के तंज का जवाब देने की ठान लिया। इस तंज को उसने कैटलिस्ट अर्थात उत्प्रेरक की तरह से पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इस्तेमाल किया। अंजाम यह हुआ कि वह उस साल मेरिट में भी आया और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद उसके दोस्तों ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, हमने तुमको पहचानने में गलती कर दी, तुम तो हीरा हो। असर्टिव एंगर एक पावरफुल मोटिवेशन होता है जिसका इस्तेमाल आप डर, चिंता से उबरने और अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करने में कर सकते हैं। बेइज्जती की सूरत में बहुत गुस्सा आता है और बदला लेने की भावना और प्रबल हो जाती है। बरसों पहले की बात है, मेरा भांजा जो अभी बैंक में मैनेजर है, जब वह 8th क्लास में पढ़ता था तब एक बार मैंने उसे एक मेडिकल स्टोर दवाई लेने के लिए भेजा। वो दवाई लेकर के मुझे दिया। मैंने उसे देखा, उस गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था। जब मैंने उससे कारण पूछा तब उसने कहा कि जब मैं मेडिकल स्टोर दवाई लेने गया था ना, तो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझसे पूछा कि स्पोकन इंग्लिश क्लास कौन लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे मामा लेते हैं। तो उसने व्यंग से कहा, आती है तुम्हारे मामा को इंग्लिश। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे मारूं। मैंने अपने भांजे से कहा, तुम मत मारना, मैं उसे मारूंगा। और मैंने उसे मारा। लिटरली कह रहा हूं कि मैंने उसे मारा। 1, 2, 3, 4 बार नहीं बल्कि 7 बार मारा। एक एक किताब लिख करके उसके गाल पर मारा। अब वो जिंदगी भर ये नहीं कह सकता कि आती है तुम्हारे मामा को इंग्लिश। कहते हैं ना कि किसी आगे बढ़ने वाले को पीछे से लात नहीं मारना चाहिए, उसकी गति बढ़ जाती है। उस मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे पीछे से लात मारा था। शायद उसका मुझ पर यह व्यंग, यह सरकाज्म नहीं होता कि आती है तुम्हारे मामा को इंग्लिश, तो हो सकता है आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिखने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र लेखक होने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ऐसा गुस्सा जो आपको प्रेरित करता है कि कुछ बन के दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं और उस बेइज्जती करने वाले व्यक्ति के गाल पर ऐसा जर्राटेदार थप्पड़ लगाऊं कि जिंदगी भर 5 उंगलियों के निशान उसके गाल पर पड़ जाएं, तो ऐसा गुस्सा गलत नहीं है। आज वो मेडिकल स्टोर वाला मुझसे बहुत इज्जत से पेश आता है, मैं भी उसके साथ पूरी इज्जत से पेश आता हूं। तो ऐसा गुस्सा और बदले की ऐसी भावना जिससे आपका फायदा हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो ऐसा बदला जरूर लीजिए। ये गलत नहीं है, लेकिन किसी के लिए भी अपने मन में पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस न रखें। उसी तरह पंडित जसराज जो कि क्लासिकल सिंगर है, वो क्लासिकल सिंगर एक्चुअली नहीं थे, वो तबला वादक थे, तबला बजाया करते थे। एक कंसर्ट में तबले में संगत देने के बाद उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, उनकी जिंदगी बदल गई। जब रागों के बारे में बातचीत के दौरान पंडित जसराज ने भी रागों के बारे में कुछ कहा, तब एक क्लासिकल सिंगर ने पंडित जसराज को बुरी तरह झिड़क दिया और कहा, अरे तुम मरा चमड़ा पीटने वाले, तुम चुप रहो ना, रागदारी के बारे में तुम क्या जानो। जब आपका पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है तो 2 स्थितियां पैदा होती हैं, या तो आप निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं, या आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पंडित जसराज को भी बुरा लगा, उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव दिशा दी। उसके बाद पंडित जसराज ने तबले को एक तरफ रख दिया और रोज लगभग घंटों रियाज करने लगे, गायन के लिए रियाज करना शुरू किया। इस तरह वो लीजेंड बन गए और उनके देश और विदेश में कंसर्ट्स हुआ करते थे। ये होता है मुर्तो जवाब। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।